हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग क्वाइट वेल और आप सभी लोग एग्जाम के प्रिपरेशन में जुट गए हैं। और आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए केजीएस आईएएस प्री मॉक टेस्ट लेकर आ रही है। बेसिकली खान ग्लोबल स्टडीज आप सभी के लिए 3 मॉक टेस्ट का आयोजन कर रही है 27 अप्रैल, 19 मई और 2 जून को। इसमें आपको जीएस पेपर 1 और सी सैट दोनों के पे टेस्ट जो है वह कराए जाएंगे। और यह जो मॉक टेस्ट है यह आप सभी के लिए फ्री होगा। तो बेसिकली आप सभी को तैयार रहना है 27 अप्रैल के लिए। 27 अप्रैल को आपको 9 बजे से लेकर 9:30 से लेकर 11:30 तक आपका जीएस पेपर 1 का टेस्ट होगा और फिर उसी दिन 12 से 2 बजे तक सीसेट का टेस्ट होगा। ठीक वैसे ही 19 मई को सेम टाइमिंग में आपका जीएस पेपर 1 और सीसेट का टेस्ट होगा। अब देखो, नॉर्मली यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी का जो टाइमिंग होता है वो 9:30 से 11:30 और फिर 2:30 से 4:30 होता है। लेकिन आप सभी को अभी का जो टाइम है उसको एक तरीके से बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक तरीके से उसका सही उपयोग करना है। तो अगर आपको यहाँ पे 2 घंटे का गैप मिलेगा तो ना आप उसमें सही से पढ़ाई कर पाओगे ना ही कोई और काम कर पाओगे। इसीलिए पहला जो इनिशियल 2 टेस्ट है इसमें आपको कम टाइम का गैप दिया जा रहा है, आधे घंटे का गैप है, ताकि आप फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और फिर से सीसेट के पेपर में लग जाओ। लेकिन जो 2 जून को टेस्ट होगा उसमें आपको एग्जाम की तरीके का फील दिलाने के लिए यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, ताकि आप उस टाइमिंग को समझ सको कि आपको 9:30 से 11:30 में बैठना है और फिर 2:30 से 4:30 में बैठना है। तो देखो, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आपको वो जो टाइम है एग्जाम का उसको भी अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा, उसको भी अपने अनुसार बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर 9:30 से 11:30 में एग्जाम का टाइम है तो उस समय आपकी भी जो पूरी अटेंशन है वो वहां पे मौजूद रहती है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर आदत हो जाए कि सपोज आप सुबह में 11 बजे उठ ही रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाओ उस दिन आपको परेशानी होगी कि आपको नींद पूरी नहीं हो, और जब नींद पूरी नहीं होगी या बाकी कुछ समस्या रहेंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी के लिए आप एग्जाम के माहौल में जब जा रहे हो तो उसके लिए पहले से तैयार रहो, और इसी के लिए इनका टाइमिंग ऐसा रखा गया है। अब आते हैं कि यह मॉक टेस्ट जो है वह कैसे कराया जा रहा है, किस मोड में यह कराया जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट को, ये जो फ्री मॉक टेस्ट है, इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में कराया जा रहा है। ऑफलाइन हमारे कुछ सेंटर्स जैसे दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर, इन दोनों सेंटर्स पे ऑफलाइन टेस्ट देने की सुविधा जो है वह मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ प्रयागराज यूपी में और देहरादून उत्तराखंड में, यहां पे भी आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। बाकी सभी जगहों के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन भी इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हो सेम टाइमिंग में। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जैसा यूपीएससी आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पेपर तैयार करती है, उसी तरीके से बाइलिंगुअल मोड में इंग्लिश एंड हिंदी में आपको यह जो क्वेश्चंस पेपर है जीएस पेपर 1 के और सीसेट के, यह दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेम टाइम में सेम माहौल में आपको यह एग्जाम देना है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर आपको यह एग्जाम्स देने की जरूरत क्या है, आपको आखिर यह फ्री मॉक टेस्ट देने की जरूरत क्या है। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके टीचर्स, मैं और बाकी सभी लोग आपको बताते आए हैं कि अगर आपको प्रीलिम्स में जाना है, इफ यू हैव टू गो फॉर द प्रीलिम्स, अगर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम अपियर करना है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल आपको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस जो है आपके प्रोग्रेस करता है, आपको परफेक्शन की ओर ले जाने की कोशिश करता है। तो जब आपको मालूम होगा कि किसी क्वेश्चंस में कहां पे वर्ड्स जो है वो चेंज किए जाते हैं या वर्ड्स को किस तरीके से ध्यान से हमें पढ़ना है, तभी आप उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे रियल एग्जाम में। तो ये जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका सबसे जो बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है, जैसे मान लो ये 6 मॉक टेस्ट है, इसमें आपको 3 जो है वो जीएस पेपर 1 के मींस 300 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक वैसे ही सी सेट जो अब और ज्यादा टफ होता जा रहा है, तो उसी तरीके से आप वहां पे भी लगभग 240 क्वेश्चंस जो है वहां पे भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस को और इनहांस करता है और साथ ही साथ आपको उस माहौल में बैठने की एक सुविधा जो है वह प्रदान करता है। दूसरी चीज, देखो, रियल टाइम सिमुलेशन जो है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रियल टाइम सिमुलेशन बहुत अधिक जरूरी है। रियल टाइम सिमुलेशन में देखो आपको क्या क्या यहां पे मिलेगा। सबसे पहले तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको 2 घंटे बैठना, 2 घंटे तक डेडिकेशन से बैठना, यह भी कई बार मुश्किल होता है। कई बार हमारी आदत हो जाती है कि 1 घंटे के बाद थोड़ा बाहर से घूम आए, कहीं और से कुछ कर लिए। तो 2 घंटे तक एक एग्जाम के माहौल में बैठना, यह भी एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो जाता है, और इसी के लिए आपको एक रियल टाइम सिमुलेशन मिलेगा। सेकेंड थिंग,
यहाँ पे भी आपके पास इन्विजिलेटर और बाकी सभी लोग होंगे जो ध्यान देंगे कि आप सही से एग्जाम दे रहे हो या नहीं। थर्ड थिंग, यहाँ पे आपको एक जो बेसिक, अगर मान लो आप ऑफलाइन में आ रहे हो तो ऑफलाइन में आपको एक बेसिक जो चीज मिलेगी वो है आपको ओएमआर भरना पड़ेगा। और जब आप ओएमआर भर रहे हो तो वहां पे भी आपकी एक प्रैक्टिस होगी। जो ऑनलाइन में भी दे रहे हैं उनको भी एक तरीके से प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चंस को टाइम पे कैसे कंप्लीट करना है। और जो ऑनलाइन में दे रहे हैं, आप बिल्कुल एक चीज सोच कर चलना कि आप ऑनलाइन में दे रहे हो तो थोड़ा जल्दी टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ओएमआर भी भरना है, आगे आपको ओएमआर भी भरना है, तो उसके हिसाब से आप टाइम लेकर चलना। तो ये आपको एक रियल टाइम सिमुलेशन जो है वह प्रोवाइड करता है। थर्ड थिंग क्या है कि आपका जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे आपने देखा कि 2023 में जो क्वेश्चन पैटर्न रहा, 2022 में जो क्वेश्चन पैटर्न रहा, क्वेश्चन जो है वो बार बार चेंज होते रहे, थोड़ा बहुत पैटर्न का अंतर आता रहता है। तो इन सभी पैटर्न से जो आपकी फेमिलियरिटी है वह भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी के टाइम में आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ओनली वन ओनली टू टाइप का ही क्वेश्चन आ जाए, जबकि हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो वापस पुराने पैटर्न पे लाइक 1 2 एंड 3, 1 ओनली 2 ओनली वाले पे भी आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग पे भी आ सकते हैं। ये जो अलग अलग पैटर्न्स है यूपीएससी के, उन सभी के साथ आपकी फैमिलियरिटी जो है वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो सकती है। यहां उन सभी चीजों पे, उन सभी डायमेंशंस पे आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज ये, एक यहीं पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका सब्जेक्ट मैटर का। जैसे कई बार आपको क्या लगेगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हो सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक है, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका एक जो पेपर है या एक जो सब्जेक्ट है उससे नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, या कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी नॉलेज तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। तो यहां पे आपको एग्जाम के पैटर्न से, सब्जेक्ट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट एरियाज है, उनसे आपकी फैमिलियरिटी जो है वह भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें आपको सबसे मेन चीज है कि आप खुद को एसेस कर पाओगे, खुद का एक कंपैरिजन कर पाओगे, खुद का असेसमेंट कर पाओगे कि आप एग्जाम के हिसाब से कितने तैयार हो। और देखो, जो पहला मॉक टेस्ट है वो पहला मॉक टेस्ट है 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को। और इसके बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा जिसमें आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसमें भी आपको लगभग 45 प्लस डेज मिल जाएंगे। 16 जून को एग्जाम होने वाला है। अगर आप 27 अप्रैल को एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है, आप जो एक्सप्लेनेशन है उनको देखते हो, आपको मालूम चलता है कि आप किस एरिया में बहुत अच्छी पकड़ बना चुके हो, कहां पे आपको और अधिक काम करने की जरूरत है। तो एक खुद की आपकी असेसमेंट हो पाएगी कि आप कितना टाइम ले रहे हो, रियल टाइम सिमुलेशन में आप पे कितना प्रेशर आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सिंपल तरीका होता है, अगर आप कोई बुक है और बुक के साथ साथ आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है। जब आप एग्जाम माहौल में बैठे हो उस समय आपकी रियल असेसमेंट होती है कि आप जब उस प्रेशर कंडीशन में आप कितना चीजों को याद कर पाते हो, कैसे उसको रिकॉल कर पाते हो। तो यहां पे आपकी खुद की असेसमेंट होगी। यूपीएससी आपकी असेसमेंट करे उसके पहले आप खुद की असेसमेंट कर लो। इसके लिए यह मॉक टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करता है। तो ये सभी फायदे हैं जो आपको मॉक टेस्ट देने से मिलेंगे। अब यह जो मॉक टेस्ट है इसके लिए आपको रजिस्टर करना है। इस फ्री मॉक टेस्ट के लिए आपको यहां पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको KhanGlobalStudies.com पे विजिट करना है। वहां पे आपको ओपन टेस्ट का सेक्शन दिखेगा, उस ओपन टेस्ट पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शंस है, जो नेम फिल करना और बाकी सारी डिटेल्स है वो आ जाएंगी। उनको फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे आप KhanGlobalStudies.com पे जाओगे, आपको यहां पे कॉर्नर पे मिलेगा ओपन टेस्ट। इस ओपन टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ओपन टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहां पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इस एरिया में आपको यहां पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा और आपको सभी टेस्ट के लिए इंडिविजुअली रजिस्टर करना है। हर एक टेस्ट के लिए आपको यहां पे इंडिविजुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे देखो, अभी जो है वो 27 अप्रैल का जो टेस्ट है, 27 अप्रैल का टेस्ट जो है, जो फर्स्ट टेस्ट है, उसके लिए सीसेट के लिए और जीएस के लिए, इन दोनों के लिए आपको रजिस्टर करना है। तो इन दोनों टेस्ट के लिए आप इंडिविजुअली रजिस्टर करोगे और जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो, आपको ये डिटेल्स, ये जो पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज जो है वह ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन पेज में आपको फुल नेम, ईमेल, फोन और डेट ऑफ बर्थ, बहुत बेसिक डिटेल्स डालनी है। और फिर आपका जो एग्जाम का सेंटर है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको आप चूज कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन अपेयर होना चाहते हो तो ऑफलाइन चूज कर लो,
ऑनलाइन अपेयर होना चाहते हो तो ऑनलाइन आप चूज कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार जैसे आपने डिटेल्स भर लिया, डिटेल्स फिल कर दिया, उसके बाद आपके पास ये मैसेज दिखेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपके मेल पे जो बाकी डिटेल्स हैं, जो आपका एडमिट कार्ड और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपके पास आपकी मेल पे आ जाएगी। तो जब आप मेल यहाँ पे फिल कर रहे हो तो काफी ध्यान से मेल जो है वहां पे सबमिट करना, मेल और आपका जो डिटेल्स है उसको काफी सावधानी से वहां पे फिल करना, ठीक है। और फिर आप एग्जाम के लिए जो डेट है उसको फाइनली आप यहां पर देख सकते हो। एक बार फिर से आप डेट देख लो, 27 अप्रैल, 19 मई और 2 जून। तो ये सभी जो डेट्स हैं उस दिन आपके एग्जाम्स जो हैं वो हो रहे हैं। 27 अप्रैल को है, 19 मई को है और 2 जून को। और जो टाइमिंग है उसको भी आप यहां से आसानी से देख सकते हो। जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है उस पे भी आप इसके टाइमिंग्स को आसानी से देख सकते हो। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो बिल्कुल जैसा यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, सेम वैसे ही, सेम उसी सिलेबस से, सेम उसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, तो जो आप जिस भी मीडियम से हो आप इस टेस्ट में अपियर हो सकते हो। फर्स्ट पेपर में आप सभी को मालूम है 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और जो सेकंड पेपर है जो आपका सीसेट का पेपर है उसमें आपको 80 क्वेश्चंस होंगे और इसका भी 200 मार्क्स होता है। तो जो नॉर्मल यूपीएससी का जो पैटर्न है ठीक वैसे ही पैटर्न पे आपको यहां पर टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 ऑफ मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उसके लिए, या फिर आप डबल, जैसे कई बार आपको लगता है कि ओएमआर में 2 आंसर्स भी आपने कई बार टिक कर दिए तो उसके में भी आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा। तो आप नेगेटिव मार्किंग जो है वह इसमें एप्लीकेबल होगा ताकि आपको रियल में मालूम चले कि पॉजिटिव्स और प्लस नेगेटिव्स मिलाकर टोटल आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको इस प्री मॉक टेस्ट के माध्यम से मिलेगी। सिलेबस सेम है, पेपर 1 जनरल स्टडीज जो यूपीएससी का सिलेबस है ठीक वैसा ही सिलेबस इस टेस्ट का होगा, और जो सीसेट का सिलेबस है वही होगा। तो आप सभी से मिलते हैं एग्जामिनेशन डेट पे। एग्जामिनेशन के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, इस फ्री मॉक टेस्ट पे रजिस्टर कर लीजिए, और फिर हम लोग इसका एक तरीके से जो वीडियो डिस्कशन है उसको भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि किस एरिया में, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अप्रोच करना था, किन चीजों पर ध्यान रखना है और यहां से क्या आपको सीखने की जरूरत है। तो इन टेस्ट का जो रिकॉर्डिंग्स है वह भी आपको मिलेगा जिससे आप क्वेश्चंस को और बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और रजिस्टर कीजिए जल्दी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।